अलीना, आपने देखा कि मियाँ साहब ने बड़ी गरज बरस के साथ एक तकरीर की, उसमें ऑब्वियसली जो उनके टाइम पे जिस वजह से उनकी सपोर्टर बेस शेयर करती थी उनके लिए कि हम ये अचीवमेंट्स हैं हमारे क्रेडिट पे, ऑब्वियसली उनका हक भी है कि वो उनको क्लेम भी करें, लेकिन वहीं पे कुछ जख्मों का उन्होंने जिक्र किया कि बड़े हमने सीने पे जख्म मैंने खाए हुए हैं और ना छेड़ो, कुछ गालिब के शेर भी उन्होंने पढ़े कि ना छेड़ो, हम रो देंगे, आंसुओं के तालाब जो है वो भर जाएंगे। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखती हैं? मियाँ साहब की तकरीर में आपने क्या पॉजिटिव पाया, क्या नेगेटिव पाया? पॉजिटिव से ही शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है कि मियाँ साहब 4 साल बाद जो है वो मुल्क वापस आए हैं। उनकी पार्टी के लिए भी एक बड़ा एक सेलिब्रेशन का एक बिल्कुल एक मौका है। और 4 हफ्ते की वो अगरचे बेल्स पर गए थे और इलाज के गर्ज से गए थे, बट अब जो वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं मुल्क को आईटी पावर बनाएंगे और हम तामीर नौ पे जो है वो फोकस किया जाएगा। लाइक खालिद साहब ऑल्सो मेंशन्ड कि इंतकाम और बदले की जो है वो तमन्ना उनके दिल में नहीं है। सो उनसे उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर वो बदले और इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर क्या विल ही बी रिकन्सिलिएटरी टूवर्ड्स अदर पोलिटिकल पार्टीज। और एक जो सियासी इंतशार का मुल्क में माहौल है जिसकी ऑलरेडी एक कॉस्ट अदा कर रहा है मुल्क, उसको दूर किया जाएगा। आपने जिस तरह से कहा कि जो जिक्र वो कर रहे थे अपनी स्पीच में और जो एक नैरेटिव एक अपनाया हुआ था इनिशियली बिफोर के शहबाज शरीफ साहब को लंदन भाग के जाना पड़ा 24 घंटे के दौरान, उस हवाले से अपने आप को जरूर उन्होंने अपनी तकरीर के थ्रू एक विक्टिम के तौर पे पेश किया है। जो मूव्स खेली गई, जो इकदाम, जो स्टेप्स लिए गए जिसके नतीजे में उनको कौम से जुदा किया गया, जो आज वो मेंशन कर रहे थे कि अवाम की मोहब्बत दे के उनको वो दुख दर्द तो उन्होंने वो भूल गए हैं। बहरहाल अवाम के भी दुख दर्द जिनमें इजाफा हुआ है, जिनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उनके भाई की हुकूमत में इजाफा हुआ है, उसका भी अजाला अगरचे उनको करना होगा। और अब जब वो कैंपेनिंग मोड में जाएंगे तो उनको उसका जवाब भी जरूर देना होगा, लेकिन वो भूल गए हैं। और उन्होंने कहा कि जी कौन धरना करवा रहा था, और ये जरूर उन्होंने टारगेट किया है वही फैसिलिटेटर्स, वही कोलैबोरेटर्स जिसके हवाले से हमने पूरे इस अरसे में सुनते आए कि जी तब इलेक्शंस होंगे जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो आज हमें एक अवाम के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बहरहाल एक नया मतलब अवाम को जरूर मिल गया है। बट उम्मीद उनसे यही की जाती है कि जो सोच थी और जो रवायती जो सियासी लीडर्स है, सियासी कायदीन है, जिनकी सोच जात से जो है वो उसकी हद तक महदूद रहती है, उससे ऊपर मुल्क का सोचा जाए। और तमाम ये मेरे ख्याल से मलिया और खालिद साहब आप भी जानते हैं कि मुल्क जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है सियासी तौर पे, माशी तौर पे, ये किसी एक पार्टी के भी बस की बात नहीं है इससे निमटना। आपको तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। लेकिन लाइक खालिद साहब ऑल्सो मेंशन्ड, लाइक यू मेंशन्ड, इलेक्शंस का जिक्र नहीं था। मैं चंद सवाल का जवाब जरूर सुनना चाहती थी इस तकरीर में कि मियाँ साहब एटलीस्ट बताएंगे वो जो एक गैंग ऑफ 5 का भी जो वो जिक्र करते थे और जो वो नैरेटिव था उससे पीछे क्यों हट गए, या उसका जिक्र आज कहीं हमें तकरीर में नहीं नजर आया।